अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो लोग अपोस्टल करवाने के लिए रोज़ मुझसे बात करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अपनी मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं और वो बहुत सारे सवाल करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम लोगों को जो मुझे मालूम है वो मैं उन तक ज़रूर जो है वो कन्वे करूँ, बताऊँ और उनके लिए जितनी आसानी का सबब बन सकता हूँ वो मैं कोशिश करता रहता हूँ। और अगर किसी को उस बारे में कोई शक है तो वो मेरी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट्स को देख सकता है। जिस बारे में मुझे नहीं पता होता मैं कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेशन हासिल करके लोगों को जो है आसानी का ज़रिया बनूँ, और जिस बारे में मुझे मालूम होता है वो तो मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। लेकिन आज की वीडियो जो अपोस्टल करवाने वाले हैं उनके लिए एक बुरी ख़बर के साथ मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ। अब अच्छी बुरी ख़बरें जो हैं वो सारे कामों का हिस्सा होती हैं। कभी आपके मामलात में आसानी होती है, कभी मुश्किलात पेश आती हैं, कभी एक आसानी का ज़रिया ख़त्म भी हो जाता है और कभी जो है आसानी का दरवाज़ा जो है वो खुल भी जाता है। तो ये गिव एंड टेक और ये एक मामला जो है और वो सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन आज जो ख़बर है वो मुझे पर्सनली भी थोड़ी सी मतलब बुरी लगी और मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये काम जो है अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज का जो वीलॉग है वो बेसिकली यही है कि जो अपोस्टल करवाने वाले हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, एक बुरी ख़बर है। और वो बुरी ख़बर क्या है ये तो मैं आपको अभी बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो कुछ लोगों ने कुछ सवालात किए थे और कुछ चीज़ें पूछी थी उसके हवाले से मैं रोशनी डालना चाहूँगा। एक तो मैं बारहा बता चुका हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी आसानी के लिए ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि अपोस्टल और जो इन पर्सन अटेस्टेशन है, यानी कि जो सिंपल अटेस्टेशन है, उसमें एक बुनियादी फ़र्क है। उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो इन पर्सन अटेस्टेशन आपने करवानी है वो आप ख़ुद भी जाकर बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए ख़ुद भी करवा सकते हैं, फ़ॉरेन ऑफिस से, मोफा से, किसी भी उसके ऑफिस से। ये नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद से, आप कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा और गुजरात, जहाँ पर भी आप जाएंगे आप इन पर्सन पेश होके बग़ैर कोई अपॉइंटमेंट लिए अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अटेस्ट करवा सकते हैं। और यही काम आप कोरियर सर्विस के ज़रिए भी कर सकते हैं। जो भी उनकी डेजिग्नेटेड ब्रांचेज़ हैं वहाँ चले जाएँ और उनसे आप जो है अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन इस मामले में आपको उनकी फ़ीस भी अदा करनी होगी, यानी कोरियर की भी फ़ीस अदा करनी होगी। फ़ॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन की फ़ीस कोई नहीं है, सिवाय इसके कि जब आप ख़ुद जाते हैं तो एक दो स्टैम्प्स या वो एक दो सॉरी स्टिक लगते हैं, डाक के टिकट लगते हैं जिनकी मालियत 10-20 रुपये या 30 रुपये, हार्डली कोई शायद आपका इतना ख़र्चा होता होगा। लेकिन अब जो अपोस्टल है वो आप समझ लीजिए कि वो एक अलहदा प्रोसेस है। उसके भी दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाएंगे और ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट डेट लेंगे। उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं, कई मरतबा जो है वो 2-3 हफ्ते लग जाते हैं और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। अब जब आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी, आप अपना मुतल्लिका डॉक्यूमेंट और फ़ीस जो जमा करवाई है आपने ऑनलाइन, उन्होंने बताया होगा आपको, वो बता देते हैं। उसकी रसीद लेकर आप ख़ुद जाएंगे इन पर्सन मोफा में और फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अपोस्टल किया जाएगा। अपोस्टल समझ लीजिए कि एक स्टिकर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट की बैक साइड के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर आपके डॉक्यूमेंट को मज़ीद किसी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलेस कि जो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वो आपसे स्पेसिफिकली कोई चीज़ कहें कि ये करवा के लाएं। लेकिन इसमें जो है वो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर आप ख़ुद जाते हैं तो आपने सिर्फ मोफा की फ़ीस अदा करनी है। अगर आप कोरियर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको कोरियर के चार्जेस भी अदा करने होंगे, जो 1500 से लेकर 3000, शायद इससे भी ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग उनके ये कमेंट्स आते हैं कि हम बहुत दूर दराज शहरों से हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोरियर वाले हैं उन्होंने बहुत ही जो है वो आंधी मचाई हुई है और वो इतने इतने पैसे मांग रहे हैं, इतना इतना उनका मुंह खुला हुआ है कि कुछ हम कर भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। तो अब मैं आता हूँ इसी से रेलिवेंट ये बात बताने के लिए कि मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने आपसे ये शेयर किया था कि इस्लामाबाद पिंडी में अगर आप रहते हैं या आप इस्लामाबाद पिंडी आ रहे हैं अपना अपोस्टल करवाने कोई डॉक्यूमेंट, तो आपको सबसे जो अर्जेंट और सबसे जो बेस्ट और सबसे जो फास्ट जो अपोस्टल करने का एक इदारा मैंने आपको रेकमेंड किया था वो था MNP, जो I9 में वाक़ है। और MNP के मुतालिक ये मैंने आपको बताया था कि वो 4 दिन के अंदर अंदर भी आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवा देते हैं। हार्डली वो एक हफ्ते से पहले, यानी कि 4-5 वर्किंग डेज़ में वो आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवा सकते थे।
थे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अभी हाल ही में मेरे एक रिलेटिव जो है उनको मैंने भेजा, उन्होंने मुझसे पूछा कि हमने अपोस्टल करवाना है तो अब हम किसके पास जाएं ताकि हमें जल्दी मिल जाए। मैंने उन्हें I9 ही रेकमेंड किया, लेकिन जब वो गए और वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि I9 में जो अपोस्टल करने वाली जो सर्विस थी वो MNP ने ख़त्म कर दी है। यानी कि अब मैं जो बकौल उनके, उन्होंने मुझे बताया कि अब सिर्फ़ और सिर्फ वो कह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करवा कर दे सकते हैं, हमने अपनी अपोस्टल की सर्विस जो है वो ख़त्म कर दी है। TCS और लेपर्ड्स मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके जितने रिव्यूज़ आए हैं, जितने लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है, जितने लोगों ने उसके मुतालिक मुझे कमेंट्स में बताया या मेरी जर्नल किसी से बात हुई है, सब ने उसके बुरे रिव्यूज़ दिए हैं कि वो महीना महीना जो है उसका उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो कोई खैर खबर तक नहीं देते हैं। और लेते हुए वो गो आपको ये कहेंगे कि जी 7 दिन 10 दिन हम वर्किंग डेज ले लेंगे या 2 हफ्ते में दे देंगे आपको, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया कि जिसमें उन्होंने 1 महीने से पहले या काफ़ी हफ्तों के बाद ही जाके कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसेस करवा के दिया हो। तो ये जो बैड न्यूज़ आई है, अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, आपने क्या करना है और आप कैसे अवेल कर सकते हैं अभी भी, अगर आपको अर्जेंट अपोस्टल करवाना है तो उसका क्या तरीका बाकी है। मैं अभी भी एक ही जो वो तरीका जो हमने भी इस्तेमाल किया वो भी आपके गोश गुजार कर देता हूँ। हमने फिर अपारा मार्केट में ECS का एक ऑफ़िस है उसको इस्तेमाल किया। ये जो ECS का ऑफ़िस है ये अपनी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा चार्ज करता है, यानी कि अगर मोफा के डॉक्यूमेंट की फ़ीस 3000 रुपये है तो ये भी आपसे 3000 रुपये ही पर डॉक्यूमेंट चार्ज करता है अपोस्टल करवाने के। लेकिन इनकी जो अभी तक जो इनकी सर्विस है, जो मैंने कई बार अपने रिलेटिव्स के भी काम के लिए उनको भेजा है, तो ये चीज़ सामने आई है कि वो तकरीबन 10 वर्किंग डेज़ में आपको दे देते हैं, जो मैक्सिमम 2 हफ्ते ही तकरीबन बनते हैं कि अगर आप छुट्टियां वगैरह निकाल दें। और उसके अलावा अगर मैंने अभी तक किसी को रेकमेंड किया है या जो लोगों ने मुझे जिसकी गवाही दी कि ये जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो है चक शहजाद रोड के ऊपर जो है वो जेरीज का ऑफिस है। वो लोग भी तकरीबन हफ्ता 10 दिन ले लेते हैं। सो विद इन 2 वीक्स जो है वो आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं। यानी कि अगर आपको अर्जेंट करवाना है तो इतना मार्जिन बहरहाल आपको रखना पड़ेगा, इतने दिन आपको अपने पास जो हैं वो बचाने पड़ेंगे अगर आपने कोई भी काम करना है। लाहौर से भी जितने लोग हैं, जितने लोगों ने कमेंट्स किए या मेरे दोस्त अहबाब हैं, सब ने यही बताया कि वहाँ पर जेरीज़ का ऑफिस नंबर 1 पे है। वो सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो काम करवा के दे रहे हैं। बाकी TCS और लेपर्ड्स के जहाँ से भी रिव्यूज़ आए हैं चारों सूबों में, सबसे बुरे रिव्यूज़ इन दोनों के आए हैं। कराची से 2-4 लोगों ने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर कहा था कि जो कराची का मोफा ऑफिस है वो बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा है आजकल केसेस को, और वो बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट भी दे रहा है। लेकिन इसकी गवाही आप लोग ही दे सकते हैं जो कराची में ये काम करवा रहे हैं। अगर उनका किसी का वास्ता पड़ा हो तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी कुरियर सर्विस के हवाले से कोई बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए थे। तो आज की वीडियो का बेसिकली मकसद ये था कि आपको ये बता दूं कि एक तो MNP जो I9 में लोकेटेड था, जो 4 दिन में आपको अपोस्टल करवा के दे रहा था, अब वो सर्विस उनकी ख़त्म हो गई है। वल्लाह आलम वो क्यों उन्होंने ख़त्म की है। मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा किसी दिन चक्कर लगा के उनसे बात करके देखूँ कि वो क्यों इस काम से पीछे हट गए, क्योंकि वही एक वाहिद थे कि जो इस वक्त तक जो है अर्जेंट अपोस्टल अगर कोई करवा के दे रहे थे तो सिर्फ वही करवा के दे रहे थे। देखते हैं आइंदा दिनों में कोई और अपने इस काम के हवाले से अगर वो कोई अच्छी शोहरत रखता है तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी का ज़रिया बने। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।